रूस के इन हमलों में क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का भी जमकर इस्तेमाल हुआ। जेलेंस्की ने खुद दावा किया कि रूस स्कंदर और किंजल जैसी मिसाइलों से यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 13 शहरों पर हमले कर चुका है। कीव में पिछले 24 घंटे में ही रूस ने भीषण हमले करके जेलेंस्की को बैकफुट पर ला दिया है। जेलेंस्की अमेरिका, यूरोप और नेटो से गुहार लगा रहे हैं कि रूस के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लो, लेकिन अभी तक यूक्रेन की तरफ से रूस के खिलाफ सीधा और बड़ा युद्ध करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। अब आप ये भी जान लीजिए कि रूस ने आधी रात में यूक्रेन में कहां-कहां कयामती हमले किए हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जेलेंस्की ने खुद माना है कि रूस ने पिछले 7 दिनों में ही 2740 हवाई हमले किए, जिसमें लगभग 1500 ड्रोन हमले, 1170 गाइडेड बम से हमला और 70 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया गया। यूक्रेन पर रूसी हवाई हमलों की सुनामी का कोहराम यूरोप तक मच रहा है। यूरोप में सुरक्षा को लेकर खतरा महसूस किया जाने लगा है। हाल के हफ्तों में नेटो सहयोगियों के खिलाफ रूस की हवाई घुसपैठ के बाद यूरोप में पुतिन की रणनीति को लेकर चर्चा तेज हो रही है। ब्रिटेन के पूर्व खुफिया अधिकारी और रक्षा एक्सपर्ट फिलिप इंग्राम ने रूसी घुसपैठ को पुतिन की एक खतरनाक चाल बताया है। इंग्राम का कहना है कि इसके पीछे क्रेमलिन का असली मकसद दहशत फैलाना है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पुतिन यूरोप को ऑक्टोपस की तरह अपने शिकंजे में कस रहे हैं। ब्रिटेन के पूर्व खुफिया अधिकारी और रक्षा विशेषज्ञ फिलिप इंग्राम रूसी घुसपैठ को एक छलावा बता रहे हैं और कहा कि पुतिन यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बहाने पश्चिमी धन और संसाधनों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलिप का दावा है कि यूरोपीय नेता बैठकों में यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जवाब दिया जाए। उधर रूस लगातार मजबूत होता चला जा रहा है। फिलिप का दावा है कि पुतिन की हालिया उकसावे वाली गतिविधियां नेटो को हवा में उलझाने की चाल है। ब्रिटिश मीडिया आउटलेट द सन के कार्यक्रम बैटल प्लान्स एक्सपोज्ड में फिलिप इंग्राम ने कहा, हमने नाटो हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले रूसी विमानों की संख्या में भारी वृद्धि देखी है, जिससे गठबंधन की राजनीति और सैन्य दोनों ही सीमाएं पार हो गई हैं और उसकी परीक्षा हो रही है। फिलिप के मुताबिक रूसी मिग 31 लड़ाकू विमानों ने एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र में 12 मिनट तक घुसपैठ की, जिससे पूरा यूरोप सकते में आ गया था। पिछले 2 हफ्तों में यूरोप में लड़ाकू विमानों के आमने सामने की झड़पें, रहस्यमय बड़े ड्रोन और साइबर हमले देखे गए हैं। इसके अलावा पोलैंड और रोमानिया में भी रूसी ड्रोन की घुसपैठ देखी गई है। हालांकि रूसी मीडिया और क्रेमलिन ने इन खबरों को फर्जी बताया और पूरी तरह से नेटो का इसे दुष्प्रचार करार दिया। Удар був складний, комбінований, спеціально прорахований, що було важко протидіяти. Були і ракети, включно з балістикою та аеробалістичними, 52 ракети загалом. Більше 600 ударних дронів, із них шахеди близько 400. Більшість дронів знешкодили, 2/3 ракет теж збито. 5000 किलोमीटर में जीता रूस, रौंद दिया यूक्रेन। अगर हम पिछले 7 दिनों की रिपोर्ट्स की बात करें तो रूस अब तक यूक्रेन के 27 इलाकों पर जबरदस्त हवाई हमले कर चुका है। यूक्रेनी दावों के मुताबिक रूस ने आधी रात में यूक्रेन पर ड्रोन, मिसाइल और गाइडेड बमों से भीषण हमले किए हैं। दावा किया गया कि रूस ने किंजल बैलिस्टिक मिसाइलों से भी हमले किए हैं। यूक्रेन के पश्चिमी भाग में इवानो फ्रैंकवस्क, जापोरेजिया, ओडेसा, खेरसोन, सुमय, खारकिव और चेरनिव समेत करीब 27 क्षेत्र रूसी हमलों से दहल चुके हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के मुताबिक मॉस्को ने यूक्रेन के सिर्फ 9 क्षेत्रों पर ही 50 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और लगभग 500 ड्रोन दागे थे। अब आप ये भी जान लीजिए कि राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर ताजा हमले और कब्जे को लेकर क्या-क्या दावे किए हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उनकी सेना ने इस साल यानी 2025 में अब तक यूक्रेन के 5000 वर्ग किलोमीटर यानी 1930 वर्ग मील क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया है।
पुतिन ने सैन्य कमांडरों के साथ एक बैठक में बोलते हुए कहा कि युद्ध के मैदान में पूरी रणनीतिक पहल मॉस्को के पास है। हम बढ़त बनाए हुए हैं। रूसी क्षेत्र के अंदर तक हमला करने की यूक्रेन की कोशिशों से स्थिति नहीं बदलेगी। पुतिन का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब दोनों ओर से ताबड़तोड़ ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन के मुताबिक यूक्रेनी सेनाएं मोर्चे के सभी क्षेत्रों से पीछे हट रही हैं। मीटिंग में ही रूसी सेना के जनरल स्टाफ प्रमुख जनरल वालेरी गेरासिमोव ने शीर्ष कमांडरों की बैठक में कहा कि हमारी सेनाएं सभी दिशाओं में आगे बढ़ रही हैं। यूक्रेनी सेना का ध्यान हमारी प्रगति को धीमा करने पर है। कमांडर गेरासिमोव ने कहा कि सबसे भीषण लड़ाई पोक्रोवस्क और दिनिप्रो पेट्रोवस्क की ओर इलाकों में चल रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी सेनाओं ने यूक्रेन के जापोरेजिया क्षेत्र में नोवोहरिहोरिवका बस्ती पर नियंत्रण कर लिया है। रूसी वायुसेना ने रात भर में 53 यूक्रेनी ड्रोन तबाह करने का दावा किया। अब तक यूक्रेन के 27% से ज्यादा इलाके पर रूस कब्जा कर चुका है। यूक्रेन के जापोरेजिया, खेरसॉन, लुहांस्क, खार्किव पर रूस का कब्जा लगभग हो चुका है। हारते और हाँफते यूक्रेन के सामने एक ही रास्ता बचा है कि अगर यूरोपीय देश रूस पर हमला कर दें तो यूक्रेन की हार लंबे वक्त के लिए टल सकती है। हाल में पेरिस में हुई मीटिंग में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साफ कहा था कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन मरने वाले हैं, जिसके बाद रूस बिना शर्त युद्ध विराम के लिए मजबूर हो जाएगा। यहां तक कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने रूस को धमकी देते हुए कहा था कि रूस कभी भी यूक्रेन को नहीं जीत पाएगा। रूस के यूक्रेन पर ताजे हमले ये साबित कर रहे हैं कि पुतिन का रूस अपने मिशन में अब बहुत आगे निकल चुका है।